क्या आपने कभी आधी रात के सन्नाटे में आकाश की अनंत नीलिमा को निहारते हुए यह सोचा है कि इस महाविशाल ब्रह्मांड का वह अदृश्य सूत्रधार कौन है? जब चारों ओर शांति होती है, तारे अपनी शांत रोशनी में झिलमिलाते हैं और मन कुछ क्षणों के लिए दुनिया की भागदौड़ से मुक्त हो जाता है, तब अक्सर यह प्रश्न भीतर से उठता है कि इस सृष्टि का वास्तविक रहस्य क्या है? क्या यह सब केवल संयोग है, या इसके पीछे कोई गहन चेतना, कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही है? क्या ईश्वर केवल मंदिरों की मूर्तियों, मस्जिदों की इबादत या गिरजाघरों की प्रार्थनाओं तक सीमित है? या फिर वह कोई ऐसी प्रचंड, चेतन और सर्वव्यापी सत्ता है जो हर कण में, हर जीव में और स्वयं हमारे भीतर भी विद्यमान है? प्राचीन ऋषियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्थाओं में प्रवेश किया, तब उन्होंने एक ऐसी दिव्य अनुभूति का वर्णन किया जो किसी एक धर्म, स्थान या प्रतीक तक सीमित नहीं थी। उनके अनुसार ईश्वर कोई सीमित आकृति नहीं, बल्कि वह अनंत चेतना है जो समस्त ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। वेदों और उपनिषदों में बार बार यह संकेत मिलता है कि परम सत्य को केवल बाहरी अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि आत्मबोध और अंतर्मन की गहराइयों से समझा जा सकता है। विज्ञान भी आज ब्रह्मांड की रहस्यमयी संरचना, ऊर्जा और चेतना के प्रश्नों से जूझ रहा है, और कहीं न कहीं यह खोज उसी सत्य की ओर संकेत करती है जिसे प्राचीन संतों ने हजारों वर्ष पहले अनुभव किया था। आज स्काई दिव्या रहस्य में हम तर्क, विज्ञान और प्राचीन उपनिषदों के रहस्यों की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां स्वयं और सर्वेश्वर का भेद धीरे धीरे मिटने लगता है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है, वह कहाँ है, और मनुष्य उसके साथ अपने संबंध को कैसे अनुभव कर सकता है। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं और ईश्वर के उस विराट स्वरूप के 5 महासत्यों को विस्तार से समझते हैं। ऐसे सत्य जो केवल जानकारी नहीं देते, बल्कि आपकी चेतना के नए द्वार खोल सकते हैं और आपको स्वयं के वास्तविक अस्तित्व से परिचित करा सकते हैं। पहला रहस्य, ब्रह्मा का द्वैत और अद्वैत स्वरूप। निराकार से साकार की यात्रा ईश्वर को समझने का सबसे पहला और मौलिक रहस्य स्वरूप का है। सनातन विज्ञान कहता है कि परमात्मा निर्गुण भी है और सगुण भी। निर्गुण का अर्थ है वह शुद्ध चेतना जिसका न कोई रूप है, न रंग, न गंध और न ही कोई सीमा, जैसे रेडियो तरंगे जो पूरे कमरे में मौजूद हैं, लेकिन तब तक सुनाई नहीं देती जब तक आप रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर न ट्यून करें। वहीं जब वही परम ऊर्जा भक्त के प्रेम और सघन श्रद्धा के वश होकर एक विशेष दिव्य रूप धारण करती है, तो वह सगुण कहलाती है। जैसे सागर का जल वाष्प बनकर निराकार है, लेकिन जमने पर वह हिमखंड, आइसबर्ग का एक भव्य आकार ले लेता है। ईश्वर वह आदितत्व है जो शून्य, जीरो भी है और अनंत, इन्फिनिटी भी, वह स्थिर भी है और अत्यंत गतिशील भी। दूसरा रहस्य, सर्वेश्वरवाद और अंतर्यामी, कण कण में रचीपसी चेतना। दूसरा गहरा रहस्य यह है कि भगवान हमसे दूर कहीं 7वें आसमान पर बैठा कोई न्यायाधीश नहीं है, बल्कि वह इस सृष्टि के प्रत्येक परमाणु के भीतर धड़कती हुई प्राण शक्ति है। हमारे ऋषियों ने उद्घोष किया, ईशावास्यमिदं सर्वम, अर्थात इस जगत में जो कुछ भी जड़ या चेतन है, वह ईश्वर से ही व्याप्त है। यदि यह ब्रह्मांड एक वृक्ष है, तो ईश्वर उसकी जड़ भी है, तना भी और उसका फल भी। वह अंतर्यामी है, जिसका अर्थ है वह जो आपकी हर सांस, हर विचार और हृदय की हर धड़कन के साथ एकाकार है। जब आप एक नन्हे से बीज के भीतर एक विशाल वटवृक्ष की योजना को छिपा देखते हैं, तो आप वास्तव में ईश्वर की उसी अचंभित कर देने वाली कॉस्मिक इंटेलिजेंस का साक्षात अनुभव कर रहे होते हैं। तीसरा रहस्य, क्वांटम फिजिक्स और चेतना का महाविज्ञान। तीसरा रहस्य आधुनिक विज्ञान और आध्यात्मिकता के उस बिंदु पर है जहां दोनों एक हो जाते हैं। जिसे प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मा या नूर कहा गया, आज की क्वांटम फिजिक्स उसे क्वांटम फील्ड या यूनिफाइड फील्ड के रूप में देख रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस भौतिक संसार के पीछे एक ऐसी ऊर्जा का क्षेत्र है जो सब कुछ नियंत्रित कर रहा है।
ईश्वर कोई जादुई चमत्कार नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड का वह सॉफ्टवेयर है जिसके कारण ग्रह नक्षत्र एक निश्चित लय में घूम रहे हैं और जीवन का चक्र चल रहा है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूपांतरित होती है। अध्यात्म कहता है कि आत्मा अजरमर है, वह अविनाशी। चैतन्य ऊर्जा ही ईश्वर का वह वैज्ञानिक स्वरूप है जो हमारे भीतर सेल्फ बनकर बैठा है। चौथा रहस्य, माया का पर्दा और अनुभव का विज्ञान। चौथा रहस्य हमें बताता है कि भगवान को बुद्धि से नहीं, बल्कि अनुभव से जाना जा सकता है। जैसे शक्कर की मिठास पर कितनी भी किताबें पढ़ ली जाएं, उसका असली ज्ञान केवल उसे चखने से होता है, वैसे ही ईश्वर केवल तर्कों का विषय नहीं है। हमारे और उस परम सत्य के बीच माया का एक झीना सा पर्दा है, हमारे अहंकार, राग और द्वेष का। जब ध्यान और वैराग्य के माध्यम से मन शांत होता है, तब वह दर्पण की तरह साफ हो जाता है और उसमें उस परमात्मा का प्रतिबिंब साफ दिखाई देने लगता है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वह मौन है जो शब्दों के समाप्त होने के बाद शेष रहता है। वह प्रकाश है जिसे देखने के लिए आंखों की नहीं, बल्कि तीसरे नेत्र यानी अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। पांचवा रहस्य, प्रेम और करुणा। परम पद तक पहुंचने का सरलतम सेतु ईश्वर का सबसे अंतिम, सबसे गुप्त और सबसे मधुर रहस्य है, प्रेम। यदि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को एक शब्द में समाहित करना हो, तो वह निस्वार्थ प्रेम है। शास्त्र कहते हैं, प्रेम ही ईश्वर है। जब आपके भीतर किसी पीड़ित के प्रति करुणा जागती है, जब आप बिना किसी फल की इच्छा के त्याग करते हैं, या जब आप प्रकृति के सौंदर्य में खो जाते हैं, तो उस विशिष्ट क्षण में आपके भीतर ईश्वर का साक्षात प्रकटीकरण होता है। मंदिर और तीर्थ उस परम ऊर्जा को याद करने के पावर हाउस हो सकते हैं, लेकिन उसका असली सिंहासन तो मनुष्य का शुद्ध और सरल हृदय है, जो स्वयं के अस्तित्व का सम्मान करना और हर जीव में उसी दिव्य ज्योति को देखना सीख गया, उसे फिर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं रहती। निष्कर्ष, भगवान कोई खोजने की वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने की एक अवस्था है। वह बाहर की कोई मंजिल नहीं, बल्कि अपने ही भीतर की एक यात्रा है। आप उस अनंत महासागर की कोई अलग बूंद नहीं है, बल्कि आप उस बूंद के भीतर छिपा हुआ पूरा महासागर ही हैं। आज एक पल के लिए शांत हो जाइए, अपनी आंखों को मूंद लें और महसूस करें कि आपके भीतर जो देखने वाला है, वही वह अविनाशी सत्य है। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि इस यात्रा के दौरान कौन सी बात ने आपके हृदय को छुआ। क्या आपने कभी अपने जीवन के किसी मोड़ पर उस अदृश्य हाथ का अनुभव किया है? यदि यह चर्चा आपकी चेतना को एक नई दिशा दे पाई है, तो आज ही स्काई दिव्या रहस्य परिवार का हिस्सा बने और इस दिव्य सत्य को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ जो आपके जीवन को एक नई दृष्टि देगा। तब तक जागरूक रहिए, हर जीव में उस ईश्वर का दर्शन कीजिए और स्वस्थ रहिए। याद रखिए, आप स्वयं उस विराट चेतना का एक चैतन्य और अखंड हिस्सा हैं। धन्यवाद। जय महाकाल। राधे राधे।